ओम श्री गणेशाय नमः। हे श्री गणेश जी, सभी शुभ कार्यों की शुरुआत आपके नाम से होती है। क्या आप जानते हैं कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ऐसा चमत्कारी दिन माना जाता है जब स्वयं विघ्नहर्ता गणपति हमारे घर पधारते हैं। जिस दिन उनके आगमन से हर द्वार, हर गली, हर मंदिर और हर हृदय गणपति बप्पा मोरया की गूंज से भर उठता है। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सनातन से जुड़ी कथाएं और दिव्य रहस्य। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी की संपूर्ण पूजन विधि और रहस्यमय प्रसंग, जिसके कारण इस दिन चंद्रमा के दर्शन वर्जित हैं। गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी तिथि का व्रत रखा जाता है, लेकिन इन सब में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी काफी खास होती है, क्योंकि इस दिन से अगले 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के पहले दिन भक्तगण धूमधाम से गणेश जी को घर लेकर आते हैं और उनकी विधिवत पूजा करते हैं। इसके साथ ही बप्पा की सेवा करने के साथ भव्य पंडाल बनाते हैं। बप्पा की सेवा भक्तजन 2, 5, 7 या फिर पूरे 10 दिनों तक विधिवत तरीके से करते हैं। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें जल में प्रवाहित करने के साथ अगले साल आने का न्योता देते हैं। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी का उत्सव कब से कब तक है और साथ ही शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी तिथि 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से आरंभ हो रही है, जो 27 अगस्त को दोपहर 3:44 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से गणेश उत्सव 27 अगस्त बुधवार से मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी तिथि पूजा शुभ मुहूर्त। गणेश उत्सव के दिन गणपति जी की पूजा के लिए सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक का समय सबसे उत्तम है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 34 मिनट रहेगी। वर्जित चंद्रमा दर्शन। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से किसी न किसी प्रकार के कलंक का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक दिन पूर्व यानी 26 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक चंद्रमा देखने की मनाही है। वर्जित चंद्र दर्शन का समय है 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से 8:29 तक है। कुल अवधि 6 घंटे 34 मिनट रहेगी। 27 अगस्त को सुबह 9:28 से रात्रि 8:57 तक कुल अवधि 11 घंटे 29 मिनट रहेगी। आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं किए जाते हैं। कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने अधिक मोदक खा लिए और मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक मूषक डगमगा गया और गणेश जी गिर पड़े। यह देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन जो भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा वह कलंकित होगा और झूठे आरोपों से ग्रसित होगा। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर यह श्राप कुछ कम हुआ, लेकिन आज भी इस दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। इस कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध माना गया है। तो आइए अब जानते हैं कि गणेश जी को घर में लाने के
क्या नियम है और किन नियमों का पालन करना चाहिए और उनकी पूजा कैसे की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले स्नान के बाद साफ कपड़े पहने और घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें। एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछा लें। आप गणेश जी को चौकी पर स्थापित करें, लेकिन ध्यान रखें कि उनका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। इसके बाद दूर्वा, गंगा जल, हल्दी, चंदन, गुलाब, सिंदूर, मौली, जनेऊ, फल, फूल, माला, अक्षत और मोदक भगवान गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी की आरती के साथ माँ पार्वती, भगवान शिव जी और सभी देवी देवताओं की भी आरती करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और फिर से भगवान की विधिवत आरती करें। गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री में क्या क्या होता है। गणेश जी की पूजा की मूर्ति कुमकुम, दूर्वा, अक्षत, लाल वस्त्र, मौली, रोली, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, पंचमेवा, सिंदूर, जनेऊ का जोड़ा, गाय का घी, शक्कर, फल, गंगा जल, फूल, माला, गुलाब जल, इत्र, धूप पत्ती, सिक्का, नारियल, शहद, दही, गुलाल, अष्टगंध, हल्दी, गाय का दूध, मोदक, गुड़, कलश, धूप, दीपक समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। गणेश जी की स्थापना से पहले पप्पा की मूर्ति को लाल या पीले रंग के साफ कपड़े से ढककर रखना चाहिए। भगवान जी की स्थापना करने के बाद ही इन कपड़ों को हटाएं। मंदिर में कलश जरूर रखें। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के बाद सात्विक भोजन का सेवन करें। गणेश उत्सव के 10 दिनों तक मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें कि गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित ना करें। गणेश चतुर्थी के दिन आप कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाकर कुछ खास उपाय कर सकते हैं। भक्ति और पूजा के साथ साथ गणेश चतुर्थी पर दीपक जलाने का भी विशेष महत्व होता है। दीपक न केवल घर का प्रकाशमान करता है बल्कि जीवन से अंधकार और नकारात्मकता को भी दूर करता है। आइए जानते हैं वे खास स्थान जहाँ दीपक जलाने से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मुख्य द्वार पर दीपक। शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। कहा जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है और खुशहाली बनी रहती है। उत्तर पूर्व दिशा में दीपक। वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। यहाँ दीपक जलाने से घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी का वास होता है। गणपति मूर्ति के सामने दीपक। सुबह स्नान करके गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। साथ ही मंत्र जप कर गणपति बप्पा से आशीर्वाद मांगे। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर है। दीपक जलाने जैसे ये सरल उपाय घर में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि लेकर आते हैं। इसलिए इस गणेश चतुर्थी पर इन उपायों को अवश्य करें और पप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने जाना गणेश चतुर्थी की पूजा, मंत्र और घर में गणेश जी लाने के नियम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आप इस बार गणेश जी की पूजा कैसे करने वाले हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हर बार नई धार्मिक, रहस्यमय और प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी। याद रखें, गणेश जी की कृपा से हर काम होगा आसान और हर बाधा होगी दूर। जय गणेश।